तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को मैं टॉपर बना के छोड़ूंगा 100%। और ये लिखित बात है, मैं आप लोगों को टॉपर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, 90% मार्क्स हर एक कोई का आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस प्रकार तैयारी करा रहा हूँ कि कोई दुनिया का कोई टीचर आप लोगों को जो कॉपी चेक करता है नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये देखिए, अभी देख के आपको मालूम चल, देखिए पेपर है, फिर इसमें मैंने कुछ लिखा है, फिर ये पेपर अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या है। ये पेपर है, इसमें फिर मैंने कुछ लिखा है। 2 पेपर हो गया। फिर देखिए 3 पेपर है, इसमें भी हमने कुछ लिखा है। फिर देखिए चौथा पेपर है, इसमें भी मैंने कुछ लिखा है। और सभी 4 पेपर अलग अलग है। अब क्या है, सबको पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट, जो सबसे ज़्यादा भारी लगता है, वही चीज़ बताने वाला हूँ। क्या है, चलिए इधर देखिए, मैं बात करने वाला हूँ इसका प्रश्न नंबर 6वें के बारे में। ठीक है, कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत का आप लोगों का संदर्भ आता है, गद्यांश, जो संस्कृत का आप लोगों का गद्यांश आता है, वही गद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत इसी में होता है, संस्कृत के गद्यांश में। 4 हमारे पास पेपर है। देखिए 2019 का पेपर है ये वाला, ये आपका 2020 का पेपर है, और ये आपका 2019 का है, लेकिन कोड आपका चेंज है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका 2020 का ही है, लेकिन कोड चेंज है। मतलब 4 पेपर है, और 4 पेपर में 4 आपके जो गद्यांश पूछे गए हैं संस्कृत के, वो हम पूरा सोल्यूशन के साथ लेकर आ गया हूँ। आप कौन देखता हूँ कि कौन रोकता है आप लोगों को। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो पर हमने टारगेट रखा है 5000 लाइक का। ठीक है, 5000 लाइक का, एक लाइक देकर ही आप इस वीडियो को देखिएगा, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर कोई पास होगा। देखिए, हर कोई, चाहे जो भले ही कमजोर हो भले ही तेज हो, हर कोई पास होगा। 90+ मार्क्स हर कोई का आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ज़्यादा समय गवाएंगे नहीं, पहले ये वाला देखेंगे। देखिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो आपका संस्कृत का गद्यांश है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, जूम तो कर ही दिया हूँ आप लोगों को, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, यहाँ से लेके आचार्य दृढ़ता चेती तक, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इसका हम लोग आप लोगों को बताने वाला है कैसे संदर्भ लिखेंगे, इसका कैसे अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि पूरा स्पष्ट दिखे आप लोगों को। अब दिख रहा है। चलिए, हमको लिखना है सबसे पहले संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे सबसे पहले क्या है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस चैप्टर से, देखिए भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, वो भी संस्कृत खंड से। ठीक है, और कह रहा है कि इस अंश में भारतीय संस्कृति की उदारता पर प्रकाश डाला गया है। इस अंश में भारतीय संस्कृति की उदारता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम अनुवाद देखेंगे। अनुवाद है कि हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है। हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है और मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराएं अपनाती रहती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हर्षधर्मिता नहीं है। जो कुछ उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता है। कह रहा है कि इसकी गतिशील का रहस्य मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले आदर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा और सभी प्राणियों के लिए एकता, सभी प्राणियों के लिए समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये आप लोगों को जो संस्कृत का गद्यांश से क्लियर हो गया होगा इस वाले चैप्टर से। ठीक है, ये वाला जो आप लोगों का भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, ये जो आपका कौन सा पेपर है, 2019 का पेपर है, 801 AD इसका कोड है। और आई होप आप वाला ये वाला क्लियर। अब मैं इसमें इसको रखता हूँ। ठीक है, और इसको साइड हटाता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लेकर आऊँगा, और यह है 2020 का 801 MF। वादा करता हूं कि जो 4 अगर आपने कर लिया है तो 4 के बाद तो कभी जीवन में नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप चारों को अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए, 801 MF है ना, आइए यहाँ पे इसको खोलते हैं। देखिए इसमें कौन सा पूछा है भाई, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है इसमें कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी प्राचीन काल गे विद्यता दिव्य ज्योति होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर नोट करना है आपको अध्ययनतम प्रचलित, यहाँ तक तो आप ये तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और इसी का आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा और इसी का आपको अनुवाद करना होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से पहले इसको आप नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब इसको आप नोट कर लिए है ना सभी लोग, मैं जूम कर दूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे बताइएगा, यहाँ से दिख रहा है ना, इसको आपको नोट करके याद कर देना कि जब भी अगर ये वाला आएगा गद्यांश संस्कृत का तो हम इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे और इसका कैसे हमने संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, चलिए अब यहाँ पे लेकर आ गया मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि स्पष्ट दिखे आप लोगों को, ठीक है। दिख रहा है संदर्भ, चलिए नहीं डालिए संदर्भ, क्या लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड कब में संकलित वाराणसी, देखिए किस चैप्टर, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, किस चैप्टर से, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और कह रहा है कि इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। जो इस गद्यांश में वर्णन किया गया है वो केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। देखिए अनुवाद कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। कह रहा है कि वाराणसी में प्राचीन काल से, पहले से, बहुत पहले से ही हमारे घर घर में अलौकिक ज्योति प्रकाशित है और आज भी यहाँ संस्कृत जो वाणी की धारा है लगातार निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क, बिना पैसे के निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। और यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप ये वाला आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर थोड़ी एग्जाम में आएगा। ये 4 अगर आपने पेपर कर लिया तो 4 में से ही आएगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको भी मैं इस पेपर में रखता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ साइड और इसके बाद दूसरा पेपर लाता हूँ। ये आपका 2019 कोड है आपका 801 AC। देखिए इसमें कौन सा संस्कृत का गद्यांश पूछा था उसको देख लेते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्या है, मैं जूम पहले करूँगा ताकि आपको स्पष्ट दिख पाए और आप इसको नोट कर पाएँ। क्या है कि इयम नगरी विविध धर्माणम, ठीक है, यहाँ से लेकर और कहाँ तक आपको परिपालयतिक तक, यहाँ तक परिपालयती तक यहाँ से आप नोट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका संस्कृत का गद्यांश है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पुश करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों का इसका आंसर बताता हूँ, ये आंसर की स्लिप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले मैं छोटा कर देता हूँ इसको, छोटा हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब यहाँ से हम लिखेंगे, पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ये भी आपका वाराणसी पाठ से ही उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से ही ये भी लिया गया है। और इसके देखिए सब प्रसंग इसका लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ठीक है। ये प्रसंग में अनुवाद इसका लिखेंगे। अनुवाद क्या है, तो अनुवाद में यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखेंगे कैसे कि वह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। कह रहा है कि वह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है और महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और कबीर और आपके गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ पे आकर अपने विचारों को क्या किया, फैलाया है, अपने विचारों को प्रसार किया है। और केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के भी क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है, विविध कलाओं और शिल्पों से क्या है, संसार में क्या है, प्रसिद्ध है यह, ठीक है। इसके बाद यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश के विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी, ठीक है, इस समय भी पालन कर रही है। आप लोग लिख लीजिएगा, पालन कर रही है, इसके आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आप लोगों को जो संस्कृत का जो गद्यांश था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस
2019 में आप लोगों को पूछा था, ये भी आप लोगों का मैंने सोल्यूशन सहित आपको बता दिया। अब इसमें अंदर रखता हूँ और इसको मैं करता हूँ साइड, ठीक है। अब लास्ट आप लोगों का पेपर बच गया है, वो पेपर कौन सा है? यह 801 MC जो कि 2020 का ये पेपर है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश पूछा गया था और इसको सॉल्व करेंगे अभी सोल्यूशन सहित। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए कौन सा पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कल निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एकदा बहमम जन्म, तो यहाँ से नोट कीजिए, मैं जूम करूँ ना ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, जूम कर देता हूँ। एकदा बहवः जमः, यहाँ से लेकर अवका भवतु शक्नोति तक, यहाँ तक आप लोगों को नोट करना है, जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखना है, तो सोल्यूशन के लिए मुझे छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि तभी ना आप अच्छे से स्पष्ट दिख पाएगा आप लोगों को। चलिए हमने छोटा कर दिया, अब यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग संदर्भ में लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रभुत्व ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। और इस गद्यांश में ग्रामीणों की चतुराई को हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है और ग्रामीण और शहरी के बीच पहेली पूछने का वर्णन है। मतलब क्या रहा है कि इस गद्यांश में ग्रामीणों की जो है चतुराई को हास्यपूर्ण ढंग से क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है और ग्रामीण और शहरी के बीच पहेली पूछने का वर्णन है इसमें। चलिए सबसे पहले आप अनुवाद में देखेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि क्या वर्णन किया गया है। तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिखेंगे कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगरी की ओर जा रहे थे। कह रहा है कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगरी की ओर जा रहे थे और उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी व्यक्ति थे। उनके ग्रामीणों मौन रहने पर एक शहरी ग्रामीणों उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले ही तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। कह रहा है कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है। वो व्यक्ति कहा न तो उनका अब तक विकास हुआ है और न ही हो सकता है, उसने व्यक्ति कहा। तो फिर उसके आगे है कि उसकी इस तरह की बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, कोई एक समझदार ग्रामीण था व्यक्ति, उसने बोला कि हे सभ्य शहरी, मतलब वो शहर वाला व्यक्ति जो बोला था वो शहर वाला व्यक्ति था। तो ये ग्रामीण वाला व्यक्ति बोला कि हे सभ्य शहरी, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही पढ़े लिखे हैं। कह रहा कि और जानकार भी हैं आप ही कुछ कहिए। तो कह रहा कि यह सुनते ही शहरी घमंड के साथ गर्दन ऊंची उठाकर कहा कि कहूँगा, पर हमें पहले एक शर्त लगा लेनी चाहिए। कौन सी शर्त लगा लेनी चाहिए? कह रहा कि उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा कि अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। उन्होंने कहा कि हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। ऐसा जानकर शर्त लगानी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप जवाब देने में अगर असमर्थ होंगे तो आप 10 रुपया देंगे। यदि हम उत्तर न दे सकेंगे तो हम 10 के आधे अर्थात कितने रुपये देंगे? 5 रुपये देंगे। तो ये आप लोगों का क्या है, हिंदी में इसका अनुवाद हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया। यह जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश था। ठीक है, और जो कि कोड किसमें पूछा था भाई? 2020 में 801 कोड MC में पूछा था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 4 ही चैप्टर थे और चारों चैप्टर के हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को यहाँ पे गद्यांश बता दिया। 4 गद्यांश आप लोगों को बता दिया संस्कृत का। अब इससे बाहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाने वाला नहीं। अब 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का कर लीजिए और जाइए 24 मार्च को और आराम से पूरा का पूरा पेपर छाप के चले आइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो आपको कैसी लगी है? अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जाकर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।